हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैम हम सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए जी, आज की क्लास में कैमरा मैं नहीं ऑन कर रही हूँ। आज की क्लास आपको इसी तरह से करनी होगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है आज की, बहुत छोटी सी क्लास है आज की, और सिर्फ एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो मुझे आपको डिस्कस कराने हैं। तो हम क्लबिंग का चैप्टर कर रहे थे। क्लबिंग की आज है हमारी क्लास नंबर 3। यहाँ पर हमने क्या सीख लिया था अब तक। हम क्लबिंग को जब पढ़ रहे थे तो हमने क्लबिंग के केस में सीख लिया था, अगर आपने एसेट ट्रांसफर नहीं किया बट उस एसेट से इनकम आ रही है, उस एसेट से आपको इनकम हो रही है, तो उस इनकम की क्लबिंग हो जाती थी। फिर हमने किया था कि आपने सपोज करो एसेट ट्रांसफर कर दिया हो, वाइफ को, स्पाउस को, या फिर डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर की गई हो, तो इन केसेस में भी क्लबिंग के प्रोविजन हमने सीखे थे। एक बात हमने सीखी थी कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उसी कंपनी में आपके स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस केस में जो भी रेम्यूनरेशन आप ले रहे हो, अगर आप खुद के स्किल्स की वजह से ले रहे होगे तो फिर क्लबिंग नहीं होगी, अदरवाइज क्लबिंग हो जाएगी। ये चीज़ें हमने सीख ली थी लास्ट क्लास में। और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी कि जब हस्बैंड के द्वारा कोई भी एसेट ट्रांसफ़र की गई होती थी वाइफ को, तो उस एसेट पे जो भी इनकम होती थी वो हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल होती थी। क्लब कर दिया जाता था हस्बैंड को और हस्बैंड के हैंड में टैक्सेबल होता था। अब जो इनकम हस्बैंड के हैंड्स में क्लब हो गई, अगर वाइफ उसी इनकम को वापस से इन्वेस्ट कर दें और उस पर फ्रेश इनकम निकालें, तो वो फ्रेश इनकम सिर्फ और सिर्फ वाइफ की ही रहेगी, उसको क्लब नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हस्बैंड ने अगर वाइफ को कुछ भी प्रॉपर्टी दिया है, वाइफ अगर उस प्रॉपर्टी को बेच देती हैं, तो जो भी कैपिटल गेन होगा वो हस्बैंड का ही होगा। हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कुछ भी देना एडिक्वेट कंसिडरेशन की फॉर्म में नहीं आता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की थी, बट यहाँ पर हमने बच्चों से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा था कि बच्चों की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज़ हम आज कर रहे हैं। सेक्शन है हमारा 64(1)(a), जिसमें हम ये सारी चीज़ें अब सीखेंगे कि कब माइनर चाइल्ड के द्वारा कमाई गई इनकम फादर की या फिर मदर की इनकम में क्लब हो जाएगी। इसका मतलब पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर सिर्फ कौन कवर है, माइनर चाइल्ड। इसका मतलब जो मेजर चाइल्ड है, मेजर तो हालांकि अब उन्हें चाइल्ड ही नहीं बोलना चाहिए, जो मेजर हो गए हैं उनकी इनकम क्लब नहीं होगी। वो अपनी इंडिविजुअल ही अपनी इनकम टैक्स पर खुद ही वो रिटर्न भरने के हकदार हैं। लेकिन अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो फिर क्या होगा, माइनर चाइल्ड है तो इनकम क्लब होगी। लेकिन कुछ केसेस क्या मैम हमको यहाँ पर ऐसे भी सीखने पड़ेंगे कि जब माइनर चाइल्ड के हैंड में इनकम क्लब ना हो, माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब ना हो, माइनर चाइल्ड खुद ही उस पर रिटर्न भरे। जी हाँ, ऐसे केसेस भी आपको सीखने को मिलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते चले जाइएगा, पूरा सेक्शन समझ आ जाएगा। ये है मिस्टर एक्स, इनके मान लो एक बेटे हैं जो कि अभी 10 ईयर ओल्ड हैं। कितने हैं ये? 10 ईयर ओल्ड। मिस्टर एक्स के ये बेटे 10 ईयर ओल्ड हैं। मिस्टर एक्स ने क्या किया, कहीं पर डिबेंचर परचेज कर लिया अपने बेटे के नेम पर। मिस्टर एक्स ने डिबेंचर्स परचेज कर लिए अपने बेटे के नेम पर। अब इन डिबेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो ये किसकी है बताइए मैम? इनके बेटे की हुई। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर्स हैं वो भी बेटे के नेम पर हैं, तो ये जो इंटरेस्ट आ रहा है ये किसका है? बेटे का ही है। लेकिन ये जो इनकम है ये क्लब हो जाएगी मिस्टर एक्स के हैंड्स में। चलिए जी, बात समझ आई? यस। एक और केस सुनो, अगर मान लो ये जो 10 साल के बेटे हैं इनके, ये जो 10 साल के इनके बेटे हैं, ये किसी म्यूजिशियन कंपनी म्यूजिक में पार्टिसिपेट करते हैं, ये किसी म्यूजिक में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाते हैं और इनके टैलेंट के बेसिस पर इनको 15,000 रुपीज़ की इनकम होती है। कितने रुपए की भी इनकम होती है, यहाँ पर 15,000 याद नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिस्टर एक्स के जो बेटे हैं वो खुद के टैलेंट के बेसिस पर पैसा कमा रहे हैं, या फिर खुद कहीं पर मैन्युअली वर्क कर रहे हैं, एज अ वेटर की जॉब कर रहे हैं, या फिर कहीं पे एज अ आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं, कहीं पर पेंटर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, मैनुअली पैसा कमा रहे हैं या फिर किसी टैलेंट को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, तो फिर इन बच्चे की जो इनकम है वो इनकम क्लब नहीं होगी, फिर क्लब नहीं की जाएगी। फिर ये जो बेटे हैं इनकी रिटर्न ये खुद भरेंगे, लेकिन इनकी रिटर्न इनसे भरवाएगा कौन? इनके लीगल गार्जियन भरवाएंगे।
बात समझ आई कि नहीं? जी मैम। तो हमको मैम ये समझ आया कि जो बच्चे हैं, माइनर हैं, उनकी इनकम क्लब होगी, लेकिन अगर वो माइनर मैनुअली वर्क कर रहे हैं या फिर अपने टैलेंट के बेसिस पर पैसा कमा रहे हैं तो फिर उनकी इनकम क्लब नहीं होगी। एक चीज़ और सुनो, ये जो इनके बेटे थे, इनके बेटे पैसा कमा रहे हैं, कहीं से भी इनके बेटे को पैसा आ रहा है। अगर इनके बेटे को कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि अंडर सेक्शन 80U में डिसेबिलिटी के अंडर में कवर होती है, इन बेटे को अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी के केस में कोई सी भी इनकम बेटे के हैंड्स में आ रही होगी, उसको उनके फादर के हैंड्स में क्लब नहीं करेंगे। चाहे ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो, मतलब कि देखो डिवेंचर्स बेटे के नाम पर लिए फादर ने हैं, लेकिन अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बेटे के नाम पर मिलेगा और बेटे को ही मिलेगा, तो ये मिस्टर एक्स के हैंड्स में क्लब नहीं होगा। लेकिन कब? जब इनके बेटे को डिसेबिलिटी होगी जो कि स्पेसिफाइड की गई है अंडर सेक्शन 80U। अब बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आपको याद रखना होगा कि एक बेटे की इनकम, एक बच्चे की इनकम जो कि माइनर चाइल्ड है, हमेशा क्लब होगी, लेकिन अगर वो 80U की डिसेबिलिटी में कवर है, क्लब नहीं होगी। अगर वो मैनुअली वर्क कर रहे हैं, क्लब नहीं होगी। अगर वो किसी टैलेंट का यूज करके पैसा कमा रहे हैं, क्लब नहीं होगी। मैम ये जो बच्चा है यहाँ पर, ये माइनर है, हमें समझ आ गया, बट ये बेटी है या बेटा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही यहाँ पर कवर हैं। मैम अगर बेटी है और बेटी माइनर है, ठीक है, तब तो उसकी इनकम क्लब होनी चाहिए। लेकिन अगर माइनर बेटी की मैरिज हो जाए तो माइनर मैरिड डॉटर की अगर मैरिज हो जाएगी ना, तब भी उस माइनर मैरिड डॉटर की इनकम उसके फादर के ही हैंड में क्लब होगी। आइए पढ़ते हैं अब। इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल देयर शैल बी क्लब्ड ऑल सच इनकम एज अराइजेस टू अक्री टू बी अराइजेस इज माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। यानी कि एक एक्सेप्शन को तो बाहर निकाल दिया कि इंडिविजुअल के हैंड्स में उनके माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी, लेकिन ऐसा माइनर चाइल्ड जो कि डिसेबिलिटी के द्वारा सफ़र कर रहा है, ऐसी डिसेबिलिटी जो कि स्पेसिफाई की गई है अंडर सेक्शन 80U, उस माइनर चाइल्ड के द्वारा कमाई गई इनकम उसके फादर के हैंड में, उसकी मदर के हैंड्स में क्लब नहीं होगी। नोट, इनकम ऑफ माइनर डॉटर, आपको आता है अब सब कुछ, चाहे मैरिड हो चाहे ना हो, उसकी इनकम क्लब होगी। However, where there is no clubbing, कोई क्लबिंग कवराइज नहीं होगी जब उनके बच्चों ने कोई मैनुअल वर्क किया गया हो या फिर कोई एक्टिविटी जिसमें स्किल, टैलेंट, स्पेसिफिकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस का ज़रूरत हो। बेसिकली उनके बच्चों ने पैसे अपने ही टैलेंट के बेसिस पर कमाए हुए हो या फिर मैनुअल वर्क करके पैसा कमाया हो, तो फिर उस केस में भी इनकम क्लब नहीं होगी। द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूड। अब आती है काम की बात, ये पहले मुझसे सुनो फिर यहाँ से पढ़ लेंगे। मैम आपने हमें ये तो सिखा दिया कि जो माइनर चाइल्ड हैं उनकी इनकम क्लब होगी, कब नहीं होगी वो भी हमने सीख लिया, 80U, मैनुअल वर्क और टैलेंट के केस में क्लब नहीं होगी, बाकी सभी केसेस में क्लब हो जाएगी। लेकिन मैम ये इनकम किसके हैंड्स में क्लब होगी? फादर के हैंड में क्लब होगी या फिर मदर के हैंड में क्लब होगी? तो देखो, अगर फादर और मदर का रिलेशनशिप सबसिस्ट करता है, मतलब कि डाइवोर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ है, दोनों साथ रहते हैं, खुश खुश रहते हैं, रिलेशनशिप सबसिस्ट करता है, तो उस केस में जो मदर और जो फादर हैं, इनमें से जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी विदाउट इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, इस इनकम को अर्न किए बिना, इस इनकम को ऐड किए बिना देखना इन दोनों में से किसकी इनकम ज़्यादा आ रही है। जिसकी इनकम ज़्यादा आ रही होगी उसी के इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड कर दीजिएगा। मतलब कि फादर हैं, फादर की टोटल इनकम पूरे साल में 10 लाख रुपए है। ये मदर है, मदर की इनकम पूरे साल में 12 लाख रुपए है। ठीक है जी मैम। इनके एक बेटे हैं, बेटे ने 2 लाख रुपए अपने टैलेंट के बेसिस पे कमाया, अपने टैलेंट के बेसिस पे। बताइए मैं किस में क्लब करूं? मैम ये तो क्लब ही नहीं होगा क्योंकि टैलेंट के बेसिस पे कमाया है। वेरी गुड। अगर टैलेंट के बेसिस पर नहीं कमाया, मैनुअल वर्क के बेसिस पर नहीं कमाया, 80U में सफ़र नहीं कर रहे, बताइए अब इनकम क्लब होगी कि नहीं? जी यस, क्लब होगी। बताइए किसके हैंड्स में क्लब होगी? मैम मदर के हैंड्स में क्लब होगी। मदर के हैंड्स में विदाउट इंक्लूडिंग दिस इनकम ऑफ मदर इज 12 लाख रुपी, जो कि फादर की इनकम से कम है।
तो इसलिए मदर के हैंड्स में क्लबिंग होगी। अब मदर की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 14 लाख रुपए, एंड फादर की इनकम कितनी है अभी भी 10 लाख रुपए। चलिए जी, वेदर द मैरिज ऑफ पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट, दोनों पेरेंट्स जो हैं मदर एंड फादर जो हैं बेटे के, वो अलग अलग रहते हैं, रिलेशनशिप सबसिस्ट नहीं कर रहा, उनकी शादी ही सबसिस्ट नहीं की। तो इस केस में जो भी उस बच्चे की मेंटेन करते होंगे, बच्चे को मेंटेन करते होंगे, रखते होंगे, वो ही उनकी इनकम को अपने साथ क्लब कराएंगे। चलिए, बात समझ आई कि नहीं? जी मैम। एंड वेयर सच इनकम वंस इंक्लूडेड इन द आइदर पेरेंट, एक बार जिस भी पेरेंट की इनकम में एक माइनर बेटे की इनकम को क्लब कर दिया गया, आने वाले सभी सक्सीडिंग ईयर में उसी पेरेंट की इनकम में उस चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाएगा। अगर आप उस इनकम को किसी और की इनकम में क्लब कराना चाहते हो, मतलब अब तक हो रही थी मदर के हैंड में क्लब, अब मदर चाहती हैं कि नहीं हस्बैंड के फादर के हैंड में क्लब होनी चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब आप एओ को सेटिस्फाई कर दो, एओ से बात करो, एओ को पूरी अपॉर्चुनिटी दो, उनको बताओ, फिर एओ आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आप अपनी बात एओ के सामने रखो। अगर एओ सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी उनकी इनकम दूसरे पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं। अगर अभी तक मदर के हैंड्स में टैक्सेबल हो रही है तो आगे भी मदर के हैंड में टैक्सेबल होगी, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप एओ को सेटिस्फाई नहीं कर देते। नोट नंबर 2, इफ मदर एंड फादर आर डेड, अगर दोनों की डेथ हो चुकी है, ना मदर सब्सिस्ट करती है ना फादर, इस केस में क्लबिंग तो होगी नहीं। तो इस केस में जो माइनर चाइल्ड है वो अपनी इनकम टैक्स भरेंगे, अपनी इनकम को कहीं भी क्लब नहीं कराएंगे, लेकिन वो अपनी रिटर्न को लीगल गार्जियन के थ्रू भरेंगे। नेक्स्ट, only the income arising to minor child from manual work और talented activity, या फिर कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, उसके बेसिस पर कोई भी इनकम आई है तो वो इनकम क्लब नहीं होगी, और माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब, तो इस केस में क्या होगा, माइनर चाइल्ड अपनी रिटर्न खुद ही भरेंगे, लीगल गार्जियन के थ्रू भरेंगे। लेकिन अगर मान लो ये जो इनकम है, इस इनकम को फर्दर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वहाँ से आने वाली इनकम क्लब होगी। मतलब देखो, ये है मिस्टर एक्स, इनके हैं एक बेटे, ठीक है जी मैम, इनके बेटे में टैलेंट है, म्यूजिशियन का बहुत बड़ा टैलेंट है, इन्होंने गाना वाना गाया, इनको वहाँ से 15,000 रुपये मिला। अब टैलेंट की वजह से 15,000 रुपये मिले हैं, तो बताइए 15,000 रुपये बेटे के हैंड्स में टैक्सेबल हो या फादर के? मैम क्लबिंग नहीं होगी, सन के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। अब सन ने क्या किया, ये 15,000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। सपोज इन्होंने 15,000 रुपये का डिबेंचर खरीद लिया। अब डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, सपोज @10% का इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब 1,500 रुपये का इंटरेस्ट, बेटे के द्वारा कमाई गई इनकम को वापस से इन्वेस्ट करने पे जो इनकम होती है वो इनकम क्लब हो जाती है। बात समझ आई कि नहीं? जी अब आ गई। नोट नंबर 4, इफ द माइनर चाइल्ड बिकम मेजर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब मान लो माइनर चाइल्ड की तो यहाँ पर क्लब करते हैं, ये ईयर चल रहा है हमारा 18-19, यहाँ पर ईयर शुरू हुआ अप्रैल में, ईयर खत्म होगा मार्च में, अप्रैल जून जुलाई अगस्त में क्या हुआ, ये माइनर से मेजर बन गए, यहाँ पर अगस्त में इनका हैप्पी बर्थडे आ गया और ये मेजर बन गए। तो अप टू अगस्त की इनकम इनकी क्लब होगी, आफ्टर अगस्त टू मार्च इनकी रिटर्न को ये खुद ही टैक्स भरेंगे। नेक्स्ट, इफ द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड टू बी क्लब्ड, एग्जम्पशन शैल बी अलाउड। जब माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है, ध्यान से देखो, पेरेंट के हैंड्स में क्लब होती है तो पेरेंट को उस पर एग्जामिशन मिलती है 1500 पर चाइल्ड पर एनम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, हाईलाइट कर लो और इसके ऊपर लिख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होगी एग्जाम के क्वेश्चन में। कभी भी पूरी इनकम एक माइनर चाइल्ड की पेरेंट के हैंड में क्लब मत कर देना। पहले 1,500 रुपये एक बच्चे की डिडक्शन है, तो जितने भी बच्चे हों 1,500 रुपीज़ ईच के हिसाब से डिडक्शन क्लेम कर लेना। नेक्स्ट, यहाँ पर चाइल्ड का क्या मतलब है? चाइल्ड का मतलब यहाँ पर चाइल्ड आपका हो, चाहे वो स्टेप चाइल्ड हो, चाहे वो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, सारे चाइल्ड यहाँ पर कवर है, सभी चाइल्ड यहाँ पर कवर हैं। नेक्स्ट देखो, पहले तो एक चीज सुनो मेरे से, ये पूरा सेक्शन समझ आया कि नहीं माइनर चाइल्ड वाला? जी, तो एक बार रिवाइज कराओ जल्दी से।
चाइल्ड के केस में क्या हो रहा है, अगर एटीयू का सफ़र कर रहे हैं आपके चाइल्ड, या फिर मैनुअल वर्क कर रहे हैं, या फिर टैलेंटेड वर्क कर रहे हैं, तो इनकम क्लब नहीं होगी। अदर देन दिस ऑल इनकम शैल बी क्लब्ड। लेकिन अगर मान लो मैनुअल वर्क, टैलेंट वर्क, एटीयू के केस में इनकम कमाई, इनकम क्लब नहीं हुई, लेकिन अगर उस इनकम को आपने फर्दर इन्वेस्ट कर दिया तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आ रही है वो इनकम क्लब होगी। अब इनकम क्लब होगी तो किसके हैंड्स में होगी, मदर फादर का रिलेशनशिप मैरिज सब्सिस्ट कर रही है तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, रिलेशनशिप सब्सिस्ट नहीं कर रहा है तो जिसके द्वारा चाइल्ड का मेंटेनेंस किया जा रहा है उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बताइए मैम। आगे हमने पढ़ा था कि अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो फिर लीगल गार्जियन करेंगे। फिर हमने कराया था आपको कि मान लीजिए कि जो माइनर हैं वो मेजर बन जाते हैं, तो जिस दिन वो मेजर बन रहे हैं उससे पहले की सारी इनकम क्लब हो जाएगी। चाइल्ड का मतलब बताया था अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, सभी चाइल्ड यहाँ पर कवर हैं। इनकम फ्रॉम सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट फैमिली। देखो ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है जी। मिस्टर एक्स ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। मिस्टर एक्स रहते थे, उसमें इनके भाई भी रहते थे, मिस्टर वाई इनके ब्रदर रहते थे, इनके फादर भी उसी में रहते थे, इनकी मदर भी उसमें रहती थी, इनकी सिस्टर रहती थी, इनकी वाइफ रहती थी, ये सब इस फैमिली में रहते थे। मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी खरीद के क्या किया, प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया जॉइंट प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी को सबके नाम पर डाल दिया। तो इस केस में जो भी इनकम आ रही होगी वो इनकम किसके हैंड्स में क्लब होगी, मिस्टर एक्स के हैंड्स में क्लब होगी। इनकम ड्राइव फ्रॉम जॉइंट फैमिली फ्रॉम द असेट। अब सभी को इनकम आ रही होगी। सपोज ये जो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने खरीदी थी, इस पूरी प्रॉपर्टी को सबके नाम कर दिया। इस प्रॉपर्टी के हिस्से कितने लोग हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 और एक मिस्टर एक्स खुद, 7 लोग हैं इस प्रॉपर्टी के ऑनर। अब इस प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा दिया, 70,000 का रेंट आ रहा है। तो क्या ये 70,000 का रेंट सबके हैंड्स में 10,000 बांट दिया जाए, या पूरा का पूरा 70,000 का रेंट मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्स किया जाए? पूरा का पूरा 70,000 रुपये का रेंट मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्स होगा। क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, इफ द कन्वर्टेड प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ द फैमिली। ये कह रहे हैं कि ये जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है, यानी कि मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर अमॉन्ग्स द मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये कह रहे हैं कि सपोज करो, अभी तक तो क्या किया था इन्होंने, प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन बाय नेम नहीं ट्रांसफ़र की थी, कन्वर्ट कर दी थी। ठीक है जी, इन सब में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट दिया था। पॉइंट नंबर 1 में बाय नेम नहीं बांटा था, कोई लीगल रजिस्ट्री नहीं कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी इनके नाम में ट्रांसफ़र कर दी थी विदाउट रजिस्ट्री। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी एक तरह से क्या हुआ था, उसको कन्वर्ट कर दिया था पूरी फैमिली के बीच में। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर देखो क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक्चुअल में ट्रांसफ़र कर दी जा रही है। तो जब ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तो जो भी इनकम आएगी, रेंटल इनकम जिसकी है उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, लेकिन ये जो वाइफ को मिलेगी वो इनके हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। आइए पॉइंट नंबर देखिए 65 सेक्शन में, लाइबिलिटी टू द ट्रांसफर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब इनकम। देखो होता क्या है, सुनो। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ठीक है जी। मिस्टर बी की जो इनकम थी, लॉ लग गया और लॉ के थ्रू मिस्टर ए की इनकम में क्या हो गई, क्लब हो गई। अब मान लो मिस्टर ए भाग गए, मिस्टर ए गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, जो मर्जी हो गया, तो लॉ के पास वो पावर है कि क्लब्ड इनकम के ऊपर वो मिस्टर बी से टैक्स वसूल कर ले। वेयर बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन दिस सेक्शन 60 to 64, मतलब क्लबिंग की बात हो रही है, 27 डीम्ड ऑनर की बात हो रही है, जो कि हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था। द इनकम फ्रॉम एनी एसेट इज टू बी क्लब्ड। इनकम क्या हो रही है, क्लब्ड की जा रही है विद द इनकम ऑफ ट्रांसफर। मिस्टर बी की इनकम मिस्टर ए के साथ क्लब हो रही है। Transferee shall on the service of notice of demand by AO shall be liable to pay portion of tax on the transfer which is attributable to income. So clubbed, ये क्या कह रहे हैं कि अगर AO नोटिस सर्व कर देगा असेसिंग ऑफिसर टू दिस पर्सन, टू दिस ट्रांसफरी, तो ट्रांसफरी को अपने हिस्से का टैक्स भरना पड़ेगा। मिस्टर रवि एग्जाम्पल देखो, मिस्टर रवि थे यहाँ पर, मिस्टर रवि ने प्रॉपर्टी मिस्टर राहुल को दे दी।
मिस्टर राहुल को दे दी, जिसकी वजह से मिस्टर राहुल को 2 लाख रुपए की इनकम हुई। ये 2 लाख रुपए की इनकम बताओ मिस्टर रवि के हैंड्स में क्लब होगी कि नहीं? जी बिल्कुल होगी। मिस्टर रवि ने अलग से 4 लाख रुपए और कमाए। Assessing officer includes 2 लाख in the hands of Mr. Ravi in view of section 61 और नोटिस भेज दिया 41,200 का मिस्टर रवि को अपॉन मिस्टर रवि डज अंडरग्राउंड। क्या हुआ कि मिस्टर रवि ने कुछ प्रॉपर्टी मिस्टर राहुल को दी और जिसकी वजह से मिस्टर राहुल की 2 लाख रुपए की इनकम हुई, मिस्टर रवि को भी 4 लाख रुपए की इनकम हुई। टोटल इनकम कितनी हुई? 6 लाख रुपए की। एओ ने बोला टोटल 6 लाख रुपए पर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स बन रहा है 41,200। मिस्टर रवि चलिए 41,200 का टैक्स पे कीजिए। इतने में मिस्टर रवि अंडरग्राउंड हो लिए। मिस्टर रवि दुनिया में जाके कहीं ना कहीं छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए। तो अब लॉ के पास पावर है कि 41,200 रुपए का जो टैक्स बना है ये पूरे कितने पर बना था? 6 लाख पर बना था। लेकिन इसमें ट्रांसफरी की इनकम कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए राहुल की इनकम थी। एओ के पास वो पावर है कि पूरे टैक्स में 2 लाख रुपए का प्रोपोर्शनेट करके एओ राहुल से पैसा वसूल कर सकता है। एक केस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अच्छा केस है काफी, क्रॉस ट्रांसफर। लॉ में लूप होल्स बहुत होते हैं, लोग इन लूप होल्स को बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं और लेकिन जैसे ही लोग लूप होल निकालते हैं लॉ अमेंड होकर उस लूप होल को दबाने की कोशिश करता है, उस लूप होल को खत्म करने की कोशिश कर देता है। अगर आप इनडायरेक्टली कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें भी क्लबिंग की जाएगी। जैसे मैम सुनो मेरी बात, मिस्टर ए है कोई, मान लो मिस्टर ए, इन्होंने एसेट ट्रांसफर कर दी एक फ्रेंड को, मिस्टर बी को। आप सब जानते हो जब हम फ्रेंड को एसेट ट्रांसफर करते हैं फ्रेंड को तो उस केस में इनकम फ्रेंड के हैंड में टैक्सेबल होती है। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर बी को एक एसेट दे दी। ठीक है जी मैम। उसके बाद क्या किया? मिस्टर बी ने इस एसेट को मिस्टर ए की डॉटर इन लॉ को दे दिया। अब आप सब मुझे बताओ, अगर मिस्टर ए डायरेक्टली प्रॉपर्टी डॉटर इन लॉ को देते तो क्लबिंग होती कि नहीं? जी होती। मिस्टर ए ने अपने फ्रेंड को दिया, फ्रेंड ने डॉटर इन लॉ को दे दिया। तो जब फ्रेंड डॉटर इन लॉ को दे रही है तो कोई प्रोविजन नहीं है क्लबिंग के चैप्टर में, और मिस्टर ए अपने फ्रेंड को दे रहे हैं तब भी क्लबिंग का कोई प्रोविजन नहीं है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो इस केस में क्या हुआ? इनकम डाइवर्ट इजीली हो गई। लेकिन लॉ मेकर ने केस बना दिया और सीधे लिखा कि जो आप क्रॉस ट्रांसफर कर रहे हो हम क्रॉस ट्रांसफर को भी ट्रांसफर मानेंगे और क्लबिंग करेंगे। ये एग्जाम्पल पढ़ो, मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी एसेट अपने मिस्टर बी को फ्रेंड को दे दी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे दी। मिस्टर बी ने इस एसेट्स को उनकी डॉटर इन लॉ को दे दिया विदाउट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब जो भी इनकम अराइज हो रही है डॉटर इन लॉ को वो उसको क्लब कर दिया जाएगा मिस्टर ए के हैंड्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो, मिस्टर ए मेक अ गिफ्ट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने गिफ्ट दे दिया मिसिस एक्स को। सिमिलरली मिसिस एक्स को इन्होंने दे दिया और मिस्टर एक्स ने, अब जो मिस्टर एक्स है उन्होंने गिफ्ट दे दिया मिसिस ए को। मतलब ए ने एक्स की वाइफ को गिफ्ट दे दिया और एक्स ने ए की वाइफ को गिफ्ट दे दिया। तो हालांकि जब ये अपनी अपनी स्पाउस को गिफ्ट देते तो वो क्लबिंग में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया? दोनों ने एक दूसरे की वाइफ को गिफ्ट दे दिया। अब क्लबिंग के प्रोविजन से इन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन लॉ मेकर ने लिख दिया ट्रांसफर इंक्लूड्स क्रॉस ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्लियर कट क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर क्लबिंग होगी। मिसिस एक्स की इनकम जो है वो मिस्टर एक्स के हैंड्स में क्लब होगी, मिसिस वाई की इनकम मिस्टर वाई के हैंड्स में क्लब होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में जो आपको याद रखने हैं कि क्लबिंग के चैप्टर में क्लबिंग कंटिन्यू रहेगी इवन इफ ट्रांसफरी हैज कन्वर्टेड अ ट्रांसफर एसेट टू सम अदर फॉर्म। मतलब कि मैम, मतलब मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोल्ड दिया, मिस्टर बी ने गोल्ड को डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया और डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मिस्टर ए के हैंड्स में क्लब होगा कि नहीं होगा? बताइए मैम। बिल्कुल क्लब होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए मीना एसेट का रूप चेंज करा है और लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला अगर आप रूप चेंज कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है, इनकम जिसकी है उसी के हैंड्स में क्लब होगी। पॉइंट नंबर 2 देखो, क्लबिंग में सिर्फ हम इनकम को ही नहीं क्लब करते, लॉस को भी क्लब करते हैं। अगर मिसिस बी को कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को भी इनके हस्बैंड की इनकम में क्लब करेंगे।
लॉस को क्लब करने के सेम वही प्रोविज़न है जो इनकम को क्लब करने के होते थे। तो जितने टॉपिक में हमने इनकम क्लब करने की बात पढ़ी, उन टॉपिक में अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस भी क्लब होगा। पॉइंट नंबर 3, फॉर द चैप्टर ऑफ क्लबिंग इफ द ट्रांसफरी सेल द ट्रांसफर्ड एसेट्स, आप सब जानते हो कैपिटल गेन ट्रांसफर के हैंड्स में क्लब हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनकम अर्न फ्रॉम अर्नड इनकम, ये आप सब जानते हो इनकम को फिर से इन्वेस्ट करके जो इनकम होती है वो ट्रांसफरी के हैंड्स में ही टैक्सेबल होती है। पॉइंट नंबर 5, क्लब्ड इनकम शैल बी रिटेन्ड अंडर द सेम हेड, क्लब इनकम जो है वो सेम हेड में रखी जाएगी जिस हेड की है, उस पर फिर से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन चैप्टर 6A की डिडक्शन मिलेगी। सपोज करो पीजीबीपी में इनकम आ रखी थी मिस्टर एक्स की, ठीक है जी। अब मिसेस एक्स जो थी, मिसेस एक्स थी, उनकी भी कुछ इनकम है पीजीबीपी की। तो पीजीबीपी की जब आप मिस्टर एक्स की पूरी इनकम कंप्यूट कर लोगे, उसके बाद इनकी इनकम को यहाँ पर लाके ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा, जीटीआई का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। मिसेस एक्स की इनकम बताइए, जी बिल्कुल बनेगी। फिर जीटीआई में से आप क्या माइनस करते हो, चैप्टर 6A की डिडक्शन। तो क्लबिंग इनकम और मिस्टर एक्स की इनकम दोनों को ऐड कर दिया, जीटीआई आया, और चैप्टर 6A की डिडक्शन पूरी की पूरी जीटीआई में से मिल जाती है। तो क्लबिंग इनकम के लिए भी चैप्टर नंबर 6A की डिडक्शन अवेलेबल है। तो ये था हमारा पूरा क्लबिंग का चैप्टर। आप सब ने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, विद आंसर्स आपको मिले हुए हैं। प्लीज़ इनको रीड कीजिएगा, इनको रीड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।